हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब बढ़िया ठीक ठाक से होंगे और अपना पढ़ाई फुल जोश के साथ कर रहे होंगे। तो आज से हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेक्चर जो है स्टार्ट होगा। आज जो है हम लोग बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का मतलब कि ओवरऑल रिव्यू हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये ये चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो सब सारे चीज समझने के लिए ना ये आज का क्लास एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि इस चैप्टर में है क्या, इस चैप्टर में जो है क्या चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स है, कहाँ पर जो है हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे अपने एग्जाम के लिए, बोर्ड्स एग्जाम के लिए, ठीक है ना। कौन कौन सा पोर्शन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब जो है क्रूशियल कहाँ पर है, कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट कौन सा है, ये सब सारे चीज जो है ना आज हम लोग यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के सिस्टम बना करके जो है ना हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फ्लो चार्ट हम लोग बनाते हैं, ठीक है, इस चैप्टर का। तो यहाँ पर जो है बच्चों देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आखिर होता क्या है पहले ये हम लोग समझ लेते हैं। देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, उसके बाद हम लोग ना फ्लो चार्ट वो सब चीज हम लोग बनाएंगे, ठीक है। देखो सपोज फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पर जो है तुम लोग के सामने मैं लेक्चर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और मैं अपना जो है ना लेक्चर देते वक्त जो है ना ये हैंड को ऐसे करके मूव जो करते हैं, ठीक है, ये हैंड को जो मूव करते हैं, तो ये हैंड को मूव करना कोई कोई जब हम मतलब कि थोड़ा सा वर्ड्स जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स जब हम बोलते हैं तब जाकर के ये हैंड का एक्सप्रेशन हम करते हैं, ठीक है। और ये हैंड का ऐसे एक्सप्रेशन करने के लिए ना देखो हाथ को ऐसे मूव करने के लिए मेरा बॉडी का कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, बहुत सारे पार्ट इन्वॉल्व है। ब्रेन इन्वॉल्व है, ठीक है, ये हैंड इन्वॉल्व है, हैंड में स्किन है, मसल है, फिर जाकर के अंदर में जो है बोन है यानी कि स्केलेटन है, टेंडन है, लिगामेंट है, ब्लड है, ये सब सारे टिश्यूज जो है ना मूव करता है। एक हम ऐसे हैंड ऐसे करके मूव करने के लिए ना ये सब सारे टिश्यूज मूव करेगा तब जा करके जो है ये मेरा पूरा हैंड जो है मूव हो पाएगा। हम अभी यहाँ पर कुछ बोल ही रहे हैं, जो हम जो भी वर्ड्स यहाँ पर बोल रहे हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है ना। हम सोचना पड़ता है क्या बोलते वक्त कि हाँ ये बोलेंगे ये बोलेंगे, हमेशा हम लोग सोचते रहते हैं क्या? नहीं, सोचते नहीं है। हम अगर ऐसे ही सोचते रहते तो फिर कैसे सोच करके ए करके एकदम पढ़ाते, पहले सोचते हैं करके फिर बोलते, फिर करके सोचते फिर बोलते, ठीक है ना। तो ये सोचना भी नहीं पड़ता है कि हम अगले क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे, अपने आप एकदम जो है ना ब्रेन से एकदम धरा करके ये निकलते रहता है, ठीक है। तो बोलने के लिए जो है बोलते वक्त जो है ना कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होता है? सिर्फ हमारा वोकल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है क्या? नहीं, वोकल कॉर्ड इन्वॉल्व है। ये यहाँ पर जो है ये जॉ बोन जो है, ये जॉ बोन से देखो माउथ जो है ऐसे, ये लोअर जॉ बोन जो है सिर्फ यही हम लोग का मूवेबल बोन है इन दिस एंटायर हेड रीजन। ये पूरा हेड रीजन में 22 बोन है, 22 बोन्स, ठीक है। 22 बोन में जो है ये सिर्फ लोअर जॉ बोन जो है ना सिर्फ यही मूव कर सकता है। ऐसे हम लोग आ भी करते हैं तो लगता होगा कि ये ऊपर वाला जॉ बोन जो है ये भी ऐसे ऊपर हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता है, ये नीचे वाला जॉ बोन ये मूव होता है। तो ये सब इस चैप्टर में नहीं है, ये सब के बारे में हम लोग जो है फिर क्लास 11 जब हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट एंड लोकोमोशन, क्लास 11 वाला उसमें है, ठीक है। क्लास 11 में पढ़ेंगे हम लोग जा करके, उसमें स्केलेटन सिस्टम के बारे में है अच्छे तरह से। तो देखो बच्चों अभी जो है हम यही बस बोलना चाह रहे हैं कि हम अगर कुछ यहाँ पर अभी बोल रहे हैं तो ये बोल जो रहे हैं ना तो ये यहाँ पर ये लोअर जॉ बोन, टंग, फिर जाकर के जो है चीक्स, फिर जाकर के वोकल कॉर्ड, ये सब सारे पार्ट्स जो है ना इन्वॉल्व है। ये कुछ बोलने में, वो साउंड प्रोड्यूस करने में, वर्ड्स कुछ बोलने में ना ये सब सारे पार्ट्स जो है ना इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और ये सब सारे पार्ट्स जो है सब एकदम एग्जैक्टली एकदम प्रिसाइसली सब मिल करके काम करता है, तब जाकर के साउंड प्रोड्यूस होता है। हम जो वर्ड बोलना चाहते हैं वो वर्ड जो है ना प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। सपोज हम हाथ ही ऐसे करके मूव करना चाहते हैं, ऐसे करके एकदम फैशन करके हाथ देखो ऐसे करके हम मूव किए, ठीक है ना। सपोज कोई लड़की है ऐसे करके डांस कर रही है, ठीक है ना, तो ऐसे हाथ ऐसे ही मूव जब किया, हाथ ऐसे मूव जब किया, ठीक है, तो ये फिंगर इतना मूव करना, ये फिंगर इतना एंगल, ये फिंगर इतना एंगल, इतना एंगल, ठीक है ना। फिर जाकर के ये इतना एग्जैक्टली इतना इतना एंगल मूव कराने के लिए फिर इसमें जो है देखो बोन्स, स्केलेटन, मसल, स्किन, ब्लड, हर एक पार्ट, टेंडन, लिगामेंट कितना कितना मूव करेगा ताकि जो है ये फिंगर इतना इतना एंगल मूव कर पाएगा। ये सब का ना एकदम ब्रेन के अंदर में फटाफट एकदम एग्जैक्ट एकदम कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सारे पार्ट्स बॉडी का जो है ना बहुत सारे पार्ट्स मिल करके ये जो है ना ऐसे करके ये मूवमेंट करा रहा है। कभी ना सोचे हो क्या
कि जब तुम लोग जो है ऐसे करके देखो एक गड्ढा है, दौड़ करके आए, उधर जो है ना कुत्ता एकदम पीछे से रात के समय में जो है जा रहे थे रोड पे ठीक है, कुत्ता जो है, जब छोटे बच्चे थे तुम लोग, तो अभी क्लास 10 में तो उतना फील नहीं होगा कुत्ता से डर, किसी किसी का लेकिन होता होगा, ठीक है ना, अभी तक होता होगा किसी किसी का, जैसे हमको भी होता था क्लास 12 जैसा तक एकदम कुत्ता से एकदम बहुत डर होता था, अब नहीं होता है, ठीक है। तो तुम लोग को भी होता ही होगा किसी किसी का। और जब देखो अगर नहीं भी होता है तो बचपन का स्टेज याद करो, जब जब क्लास 3 में थे, 4 में थे, 5 में थे, तब एकदम कुत्ता को देख लेते थे, डरते थे कुत्ता से, और कुत्ता जो है ना और भी ज्यादा एकदम भौंकने लग जाता था, ठीक है ना, तब भागने लग जाते थे, भागते 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 एक गड्ढा है सामने में, ठीक है, गड्ढा में जो है एकदम जंप करेंगे हम, ठीक है, ऐसे आते आते हम रुक करके हम ऐसे देखते हैं क्या कि कितना लंबा चौड़ा ये गड्ढा है, अच्छा इंची टेप लेकर के नापते हैं क्या कि इतना लंबा चौड़ा ये गड्ढा है, इतना लंबा चौड़ा गड्ढा है तो इसके लिए हम इतना फोर्स लगा करके जंप मारेंगे, ऐसे करके लिए करते हैं क्या, हम ये अपना ये लेग को इतना ज्यादा उठाएंगे ताकि ये क्रॉस हो जाए, ऐसे सोचते हैं क्या, नहीं करते, ये सब सारा चीज नहीं करते हम लोग, बस उधर से दौड़ते हुए आए और फटाक से एकदम जंप हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ये सोचने वाली बात है, ये हम लोग जो है कभी भी सोचते नहीं है कि आखिर ये हमारा, ये कैसे हम लोग कर पाते हैं, हम लोग का जो है ना ये कैसे पता चलता है कि इतना लंबा है ये गड्ढा, जो है हम लोग इंची टेप से मेजर भी नहीं करते, फिर भी पता चलता है कि इतना लंबा हो सकता है, इतना लंबा हो सकता है, तो इतना फोर्स के साथ हम लोग जो है अपने बॉडी में इतना फोर्स के साथ बॉडी को उछालेंगे, लेग को इतना ऊपर करेंगे, हाथ को ऐसे करेंगे, इतना ऊपर करेंगे, ये सब सारे चीज जो है ना ये ब्रेन में ये सब जो है ना प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये ब्रेन जो है ना, मतलब ये क्या कर रहा है, ये सब सारे पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं कंट्रोल। यहाँ पर जो कंट्रोल लिखा है, कंट्रोल करना, कोई एक फंक्शन के लिए हमारा ब्रेन जो है, हमारा ब्रेन या फिर नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, सिर्फ ब्रेन नहीं स्पाइनल कॉर्ड भी करता है, कंट्रोल करता है, सारे पार्ट्स को जो है ना कंट्रोल करेगा, तब जाकर के जो है वो फंक्शन अच्छे तरह से हो पाएगा, उसी को हम लोग यहाँ पर ये कंट्रोल कह रहे हैं। और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, अभी जो हम बोल रहे थे कि बात करने के लिए, बोलने के लिए ना बहुत सारे यहाँ पर पार्ट्स एकदम इन्वॉल्व है, सारे पार्ट्स एकदम मिलजुल करके सब कोऑर्डिनेट करके काम करता है। हाँ, कोई एक डांसर है, डांस करने के लिए ऐसे जो हाथ ऐसे मूव करती है, तो इसमें भी जो है बहुत सारे पार्ट, हम ही ऐसे करके देखो अभी लिख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो इसमें जो है ना ये हैंड जो है ना हम जो लिख पा रहे हैं, तो इसमें जो है ना बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारे टिश्यूज जो है ना सब एकदम मिलजुल करके कोऑर्डिनेट करके काम कर रहा है, तब जाकर काम को अंजाम दिया जा रहा है। दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कहते हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? वर्किंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। कौन सा मैनर? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स काम करना इंटीग्रेटेड मैनर में, ठीक है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? कंबाइंड, सारे बॉडी पार्ट्स जो है ना एकदम इंटीग्रेट करके, मतलब ये कंबाइन करके काम करना, सो एज टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट। इससे क्या प्रोड्यूस होगा? एन इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब एक काम को अंजाम दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सारे बॉडी पार्ट्स मिलजुल करके काम करता है ना, देयर इज नोन एज क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ठीक। तो बच्चों देखो, हम लोग ये पूरा चैप्टर जो है ना इसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे बॉडी के अंदर में, प्लांट्स के बॉडी के अंदर में, एनिमल्स के बॉडी के अंदर में कंट्रोल, डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज को, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कैसे किया जाता है, और सारे बॉडी पार्ट्स जो है ना एकजुट मिल करके कैसे एक काम को अंजाम देता है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट करके सारे बॉडी पार्ट्स, इसी के बारे में हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर जो है ये दो पार्ट में बटा हुआ है। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। देखो, एक इधर जो है प्लांट्स के बारे में है, प्लांट्स में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। दूसरा है एनिमल्स में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। एनिमल्स का मतलब ह्यूमंस के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में। तो ये ह्यूमन बीइंग्स का जो होगा ना ये बहुत ज्यादा मजेदार होगा। प्लांट्स वाला भी इंटरेस्टिंग है, ह्यूमंस वाला भी इंटरेस्टिंग है। तो देखो बच्चों, प्लांट्स में जो है ना, प्लांट्स में हार्मोन्स के जरिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। प्लांट्स में हार्मोन के जरिए, प्लांट में जो है ब्रेन है क्या? स्पाइनल कॉर्ड है क्या? प्लांट में नहीं है ना, तो प्लांट में ब्रेन नहीं है तो कौन कंट्रोल करेगा? कैसे कंट्रोल होगा? प्लांट का सारा फंक्शन हार्मोन के जरिए कंट्रोल होता है, ठीक है। इसलिए हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है प्लांट में। और एनिमल्स में जो है ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग में जो है ना बच्चों हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होता है,
हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारे अंदर में क्या है, हमारे अंदर में ग्लैंड्स है ना, देखो ये हार्मोन्स कौन प्रोड्यूस करता है, हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ग्लैंड्स, ग्लैंड्स प्रोड्यूस करता है हार्मोन। हमारे बॉडी में जो है ग्लैंड्स है, जैसे देख लो सेरेब्रल ग्लैंड है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड है, ठीक है ना, फिर पैनक्रियाटिक, फिर जाकर के ये है हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है ना, बहुत सारे ग्लैंड्स है हमारे बॉडी में, एड्रिनल ग्लैंड है, टेस्टिस भी एक ग्लैंड ही है, ठीक है ना। तो ग्लैंड्स के जरिए हार्मोन प्रोड्यूस होगा, हार्मोन के जरिए भी बॉडी का डिफरेंट फंक्शंस जो है ना उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किया जाएगा। और हमारे बॉडी में जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, देखो क्या है हमारे बॉडी के अंदर में जो प्लांट्स के अंदर में नहीं है, दैट इज द नर्वस सिस्टम। प्लांट्स के अंदर में ये नर्वस सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम भी क्या करता है, हमारे बॉडी का जो है ना डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करके और कोऑर्डिनेट करके रखता है, ठीक है। हार्मोन्स भी क्या करता है, हमारे बॉडी का डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करके रखेगा। तो ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में जो है दो चीज के जरिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, प्लांट्स में जो है सिर्फ हार्मोन के जरिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। प्लांट्स के जरिए, हार्मोन के जरिए जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा, तो इसमें जो है ना प्लांट्स हार्मोन जो प्रोड्यूस करता है ना, देखो हार्मोन्स जो है ना प्लांट्स के अंदर में जो हार्मोन होते हैं उसको हम लोग कहते हैं फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। फाइटो का मतलब क्या है, फाइटो मींस प्लांट, प्लांट के अंदर में जो हार्मोन है, 5 तरह के हार्मोन होते हैं। कौन कौन से हार्मोन होते हैं प्लांट के अंदर में, देखो ऑक्सिन होते हैं, फिर जाकर के जो है साइटोकाइनिन होते हैं प्लांट के अंदर में, ये हार्मोन का नाम है। फिर जाकर के क्या है, जिबरेलिन होता है, GIBBERELLINS, जिबरेलिन। फिर क्या होता है, एब्सिसिक एसिड, ABA, अबा मतलब एब्सिसिक एसिड, ABSCISIC। फिर जाकर के नंबर 5 में है इथाइलिन। ओके बच्चों, तो यहाँ पर जो है ना ये 4 जो है यहाँ पर मोस्टली ये सब जो है ना प्लांट का ग्रोथ को बढ़ाने का काम करेगा। दे आर नोन एज प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स, एंड ये जो है ना प्लांट का ग्रोथ को रोकने का कोशिश करेगा। इसको हम लोग कहते हैं प्लांट ग्रोथ इनिबिटर कहते हैं। इनिबिटर का मतलब समझ रहे हो ना, इनिबिट जो करता है, इनिबिट कम करता है, ठीक है। तो प्लांट्स में जो है ना ये कंट्रोल, देखो प्लांट्स में जो है, अब देखो मूवमेंट होते हैं प्लांट्स में, जो है कोऑर्डिनेशन। प्लांट्स में क्या चीज होता है, प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है। तो प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है ना उसी को ये सब हार्मोन क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। और भी बहुत सारे फंक्शंस है, ऑक्सीजन सेल डिवीजन करवाना, सीड का जो है रप्चरिंग करवाना, बहुत सारे हैं, प्लांट जो है जर्मिनेट कराना, ये सब सारे हार्मोन्स जो है ना, ये सब सारे हार्मोन्स मिल करके प्लांट के अंदर का सारे फंक्शंस को अंजाम देगा, ये सब सारे हार्मोन्स मिल करके, ठीक है। अब जो है देखो प्लांट में मूवमेंट्स होते हैं, प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग ट्रोपिज्म कहते हैं, ट्रोपिज्म, ट्रॉपिक मूवमेंट्स और ट्रोपिज्म कहते हैं। और एक दूसरा भी होता है दैट इज नोन एज नास्टिक मूवमेंट भी होता है। प्लांट में ट्रॉपिक मूवमेंट भी होता है, नास्टिक मूवमेंट भी होता है। ये हम लोग जो है ना अगले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब अभी एक्सप्लेन करने जाएंगे ना तो बहुत लंबा होगा। 2 तरह के मूवमेंट होते हैं प्लांट में, अभी बस समझ लो, ट्रोपिज्म और नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, नास्टिक मूवमेंट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, हार्मोन के जरिए कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये सब चीज भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट्स में हो जाएगा, ज्यादा नहीं है। एनिमल्स में है देखो नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है बच्चे 2 चीज यहाँ पर आते हैं, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कोड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मेन जो नर्वस सिस्टम है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसमें बच्चे 2 चीज आते हैं। फिर एक होता है क्या चीज, एक होता है स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कोड से अराइज करता है। सपोज देख लो ये है हमारा ब्रेन, और ब्रेन से यहाँ पर ये जुड़ा है क्या चीज, ये जुड़ा हुआ है स्पाइनल कोड, ठीक है। यहाँ पर जो है ये ब्रेन है, स्पाइनल कोड है। अब देखो ब्रेन से जो है ना ऐसे करके, जैसे कि देखते हो एक कंप्यूटर का सीपीयू से बहुत सारे वायर निकलता है और डिफरेंट एकदम पार्ट्स में, कंप्यूटर का पार्ट्स में जो है जुड़ा हुआ रहता है, वैसे ही हमारे ब्रेन से ना इस तरह से बहुत सारे नर्व्स निकलता है। ये जो ब्रेन से नर्व्स निकलता है इसको हम लोग कहते हैं क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। और ये क्रेनियल नर्व्स जो है कितने होते हैं, 24 होते हैं, 12 पियर होगा, ठीक है, 12 इस तरफ 12 इस तरफ। और ये स्पाइनल कोड से भी ऐसे करके बहुत सारे नर्व्स निकलता है जो हमारे बॉडी का हर एक पार्ट में जो है फैल जाता है, कनेक्टेड रहता है। ये नर्व्स को कहते हैं हम लोग स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स जो है ना 62 होते हैं, यानी कि कितने पेयर्स हो गया, 31 पेयर्स, 21 पेयर का होगा, ठीक है। तो ये स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स जो है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर में आएगा। अब यहाँ पर जो है ना जब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे
इस चैप्टर को जब हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे तो ये दोनों के अलावा एक और भी हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो है ना, इसके भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये क्या करता है, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग डिटेल्स में। इसके बाद जो है ये नर्वस सिस्टम हो जाने के बाद नर्वस सिस्टम कैसे करके फंक्शनिंग करता है, नर्वस सिस्टम जो है ना ये कैसे करके फंक्शनिंग करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कैसे कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम के जरिए कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या आता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर जो है नर्वस सिस्टम में सबसे जो मोस्ट बेसिक यूनिट होता है, ये क्लास 9 में भी तुम लोग पढ़े होंगे, न्यूरॉन और नर्व सेल पढ़े थे, न्यूरॉन और नर्व सेल, ठीक है। दिखने में कैसा लगता है, लगता है कि एकदम बाल ऐसे करके उड़ रहा है, चुड़ैल, डेंड्राइट जो होता है, डेंड्राइट जो होता है न्यूरॉन नर्व सेल का, तो लगता है कि चुड़ैल का एकदम बाल ऐसे करके उड़ रहा है, ठीक है ना। तो वो न्यूरॉन और नर्व सेल जो है उसी से नर्वस सिस्टम बनता है पूरा, उसके बारे में भी हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। न्यूरॉन नर्व सेल क्या काम करता है, क्या स्ट्रक्चर है उसके अंदर में, क्या कंपोनेंट है वो। अब देखो हार्मोन जो है, तो ये हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है, हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो है ना बॉडी का, ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब वो ग्लैंड जिसमें जो है ना डक्ट नहीं होता है, डक्ट मतलब ट्यूब नहीं होता है, ठीक है, ट्यूबलेस ग्लैंड। तो देखो ये ट्यूब जिसमें नहीं होता है वो ग्लैंड, जैसे कि क्या क्या है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारे ब्रेन में, फिर जा करके जो है ये हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, फिर जा करके पीनियल ग्लैंड है, फिर यहाँ पर जो है गले में है हम लोग का थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के अंदर में है पैराथायराइड ग्लैंड, फिर यहाँ पर जो है ना हार्ट के बगल में, अभी मेरे में नहीं होगा, एडल्ट में जो है ना ये नहीं होता है, लेकिन तुम लोग के अंदर में होगा। जब बच्चे एकदम पूरा एकदम हम लोग जन्म लिए थे ना, तब ये बहुत अच्छे तरह से था, बड़ा करके था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग एडल्ट होते आते हैं ये आस्ते आस्ते डीजेनरेट होते आता है। तो अभी में जो है, अभी मेरे में हो सकता है थोड़ा सा हो, क्योंकि हम मेरा ज्यादा एज नहीं हुआ है, लेकिन तुम लोग का पप्पा में नहीं होगा, ठीक है ना। थाइमस ग्लैंड कहते हैं, THYMUS, थाइमस ग्लैंड। फिर यहाँ पर हमारा किडनी है, किडनी के ऊपर में होता है दो ग्लैंड, दैट इज नोन एज एड्रिनल ग्लैंड। फिर लास्ट में क्या है, टेस्टिस है और ओवेरी है, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवेरी। ये सब सारे जो है ना क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। ये सब सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है हार्मोन प्रोड्यूस करता है, सबका अपना अलग अलग सबका फंक्शन होता है। वही सब एंडोक्राइन ग्लैंड और उसका जो है हार्मोन जो प्रोड्यूस करता है, क्या क्या फंक्शन है, ये सब सारे चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तब जाकर के हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। तो बच्चों ये था आज हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। इसमें हम लोग देखे यहाँ पर कि क्या चीज जो है ना, क्या क्या चीज इस चैप्टर में है। और यहाँ पर जो है अगर एग्जाम के लिए हम लोग देखेंगे तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाला पोर्शन जो है ना ह्यूमन बीइंग का, ये बहुत यहाँ पर जो है इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एड्रिनल ग्लैंड मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंसुलिन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आयोडीन, थायराइड ग्लैंड जो है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जाकर के ये प्लांट का जो है यहाँ पर ये ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये हार्मोन, ट्रोपिज्म, ये सब ट्रोपिज्म के बारे में, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये सब के बारे में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन के बारे में, ठीक है बच्चों। तो हम लोग जो है फिर अगले लेक्चर से जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, है ना, डेप्थ में जाकर के। आज के लिए हम लोग यहाँ तक, ये हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास था। मिलते हैं हम लोग कल एक नए लेक्चर के साथ। तब तक जो है फुल जोश के साथ पढ़ते रहना है और फुल जोश के साथ जो है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल करते रहना है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।